बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए पहले ये एक क्लिप समाअत फरमा लीजिए। अबू तालिब ने कहा कि 13 रजब को फजर के वक्त अली आया है। ये खामोशी मैं चाहता था ताकि मजमा और ये जितने लातादार लोग वीडियो बना रहे हैं ना, एक बार खामोशी हो और फिर जब ये अली के नाम की धमाल डालेंगे तो भी पता चलेगा। सरकार अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कहा चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उसे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ, क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन खोसा मुझे है दिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम। पादरी ने बच्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादार जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा। नाज़रीनों सामीन हज़रात, आपने ये सुना कि शिया जाकिर आकिल रजा जो कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान बयान करते हुए किस तरह अपने कलाम में तदलीस कर रहा है, किस तरह वो मन गढ़त बात अवाम के सामने बयान कर रहा है और अवाम जो है वो मस्त होकर सुन रही है। और शर्त क्या रखी बात सुनाने से कबल कि इसमें सोचने वाली बात नहीं है, सोच कर आपने क्या करना है। और जाहिर सी बात है जब ये मुल्ला हज़रात कौम को सोचने नहीं देंगे तो कौम सीधे रास्ते पर आएगी कैसे। लेकिन अब वो हालात नहीं रहे कि कोई सोचे ना, अब लोग सोच समझकर अपना कदम उठाते हैं, सोच समझकर लोगों की गुफ्तगू पर बोलते हैं। वो दिन गुजर गए कि जिस दिन में ये जहालत आम हुआ करती थी। आपने सुना कि वो मौला कायनात के बारे में कह रहा है कि जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो आपके वालिद मुकर्रम जनाब हजरत अबू तालिब एक ईसाई पादरी के पास आपको लेकर गए और कहा जरा इसका जायचा बनाकर देखना कि इस वक्त इस टाइम इतने मिनटों पर एक बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो उसने कई बार जायचा बनाया, फिर जायचा तोड़ दिया और आखिर में कहा कि ये जो तुम वक्त बता रहे हो ना, इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बंदा पैदा नहीं हो सकता, सुम्मा माज़अल्लाह। अब ये कुरान पाक की तालीमात के खिलाफ बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के खिलाफ बात है और मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के कौल के खिलाफ है। और ये इतना बड़ा जुल्म है शिर्क करना और अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना कि सूरह लुकमान शरीफ, आइए वहां से एक आयत आप हजरात के सामने पढ़ता हूं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्न शिर्का ला जुल्मुन अजीम, कि बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अब ये कितना बड़ा जुल्म है कि क्या इस जुल्म से नजात मिल सकती है, इस जुल्म करने वाले की क्या कोई रहाई हो सकती है। तो कुरान पाक की एक जगह और सुन लीजिए, सूरतुन निसा है, आप हजरात के सामने पढ़ देता हूं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बि व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ व मन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। फरमाया बेशक अल्लाह तबारक व तआला नहीं माफ फरमाएगा अन युशरका बिही, जो कोई किसी को अल्लाह के साथ शरीक बनाए, व यगफिरु मा दून ज़ालिक, हाँ जो उसके अलावा जितने भी गुनाह होंगे वो परवरदिगार माफ कर देगा, लेकिन शिर्क अल्लाह अज़्ज़ा व जल नहीं माफ फरमाएगा। यह है कुरान पाक। सुनिए हदीस पाक का मफ़हूम। नबी रहमत शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करके इरशाद फरमाया अली तेरी मिसाल हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है। जिस तरह लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को मानने और ना मानने में दो तरह के लोग थे, इसी तरह वो आपके मामले में भी होंगे। फरमाया जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, यानी जो यहूद हजरात थे,
उन्होंने हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर माज़अल्लाह ज़िना की तोहमत लगा दी। और जिन ईसाइयों ने माना उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह इब्नुल्लाह या अल्लाह के जो है वो मर्तबे पर अल्लाह बनाकर जो है वो कौम के सामने पेश कर दिया। तो कहा दो गिरोह हजरत ईसा की वजह से गुमराह हुए। तो मौला अली फरमाते हैं मैं गुमान करता हूं, यानी ये अब मौला अली का अपना जाती कौल है। मौला अली इरशाद फरमाते हैं जिस दो गिरोह मेरी वजह से जो है वो रास्ते से भटक जाएंगे और वो दोज़ख में जाएंगे। फरमाया एक गिरोह वो जो मुझे नहीं मानता, जो मेरे बारे अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है, और एक गिरोह वो है जो मुझे मानता है और मानने पर मुझसे अंधी मोहब्बत इस तरह करता है कि मेरे मुतालिक वो बातें करता है जो मेरी जात में है ही नहीं, जो रब ने कमालात मुझे नहीं अता किए, मुझे उन पर भी जो है वो लोग जो है वो फायज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह मौला अली के मुतालिक आपने ये भी क्लिप सुना कि इस तरह की जहालत जो है वो लोग गुलूफ फैला रहे हैं लोगों के अंदर। तो इसलिए मौला अली वो हैं कि जो अपने परवरदिगार को सजदा करते हैं, रसूलुल्लाह वो हैं जो अल्लाह को सजदा करते हैं। रब का कुरान कहता है इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इय्याका नअबुदु, सिर्फ खास तेरी ही इबादत करते हैं, वो मालिक सबका एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और ये मौलवी कहता है कि पादरी ने कहा कि इस वक्त अल्लाह तो पैदा हो सकता है माज़अल्लाह, बंदा पैदा नहीं हो सकता। तो मौला जानते थे उम्मत कहेगी अली अल्लाह है, उन्होंने हर मौजज़े के बाद सजदा करके बताया मैं अल्लाह नहीं उसका वली हूं। तो लम यलिद व लम यूलद वाली आयत कहां पर जाएगी वो जरा सोचिएगा, उसका माना मफहूम पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह की जहालत अवाम के अंदर फैलाई है। अल्लाह पाक इन हजरात को हिदायत नसीब फरमाए।